सुबह की कॉफी जब ज्यादा कड़वी लगने लगे तो समझ लीजिए दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सुकून छीन लिया है। ऐसी ही एक सुबह जब दिल्ली की ठंडी हवा में एक असहज सी खामोशी तैर रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर खाने एक संदेश बहुत साफ था। ये संदेश शब्दों में नहीं बल्कि धातु के छोटे छोटे टुकड़ों, जले हुए पंखों और खामोश में पड़े एक ड्रोन में छिपा था। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख के आवास के बाहर वो किसी आम एग्जीबिशन जैसा नहीं था। वहाँ कोई बैनर नहीं था, कोई नारा नहीं था और ना ही कोई जोशीले भाषण। सब कुछ रखे हुए अवशेष थे और उनके साथ खड़े शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे भारतीय सैनिक। ये अवशेष किसी पुराने अभ्यास के नहीं थे, बल्कि हाल ही में एक कामकाजी मिलिट्री ड्रोन के थे। एक ऐसा ड्रोन जो सीमा पार से आया था, जिसका मकसद लौटना नहीं था बल्कि नुकसान पहुंचाना था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मकसद को वहीं रोक दिया। आसमान में ही बिना शोर मचाए और बिना घबराहट के आम लोगों को शायद उस रात कुछ पता भी नहीं चला होगा। ना बिजली गिरी, ना सायरन बजे, ना कोई अफरा तफरी हुई। लेकिन यही तो आधुनिक युग की सच्चाई है। लड़ाई अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि रडार स्क्रीन्स और डाटा लिंक्स पर लड़ी जाती है। जब सेना ने उस न्यूट्रलाइज्ड ड्रोन के हिस्सों को सार्वजनिक तौर पर दिखाया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं था, ये एक संदेश था। बहुत ठंडे और साफ लहजे में दिया गया संदेश। यह बताया जा रहा था कि हमला हुआ, उसे रोका गया और अब उसकी सच्चाई छिपाई नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे पहले कुछ और हथियारों के अवशेष दुनिया के सामने रखे गए थे, ताकि बातें अफवाहों पर नहीं सबूतों पर हों। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही ये खबर सीमा से बाहर पहुंची, एक और देश में हलचल शुरू हो गई। वो देश था तुर्की। वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया और उनकी बातों की टोन में एक अजीब सा असंतुलन महसूस हुआ। पहले नाराजगी, फिर सफाई और फिर एक ऐसी मांग जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत तुर्की को बदनाम करने की कोशिश ना करे। ये स्वीकार किया गया कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक वादा किया था कि वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा। अब यहीं पर एक आम दर्शक रुककर सोचता है, अगर किसी हथियार का इस्तेमाल गलत जगह हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? और अगर इसका इस्तेमाल भारत के लिए नहीं होना था तो ये सीमा पार भारत की तरफ कैसे आया? भारतीय सेना के पास सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि तकनीकी इनपुट थे। फ्लाइट पाथ, टाइमिंग, डिलीवरी पैटर्न और इसमें इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव का एनालिसिस। इनसे ये संकेत मिला कि ये कोई बहुत पुराना शौक नहीं था, बल्कि तनाव के समय में की गई प्लान सप्लाई का हिस्सा था। यहीं पर एक पुराना किस्सा याद आता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, कुछ बाहरी ताकतें पर्दे के पीछे सक्रिय हुई हैं, कभी बयान के जरिए तो कभी हथियारों के जरिए। तुर्की और पाकिस्तान के संदर्भ में ये कोई नई बात नहीं है। ट्रेनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक दोनों देशों के बीच सहयोग जग जाहिर रहा है। ऐसे में ये कहना कि इन सब का भारत से कोई लेना देना नहीं, सवालों को और गहरा कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ डिप्लोमेटिक रूम्स तक सीमित नहीं है, इसका असर आम लोगों तक भी जाता है। जब आप अपने घरों में चैन से सोते हैं और सुबह उठकर अखबार में पढ़ते हैं कि एक ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, तो शायद आप एक पल को रुककर सोचेंगे कि अगर ये नहीं रोका गया होता तो हमारा क्या होता। यही वो जगह है जहां डिफेंस सिर्फ सेना का नहीं बल्कि हर नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। भारत की प्रक्रिया में जो सबसे अलग बात दिखती है वो है संयम। ना कोई उकसाऊ बयान और ना ही कोई जल्दबाजी। भारत सिर्फ तथ्यों को सामने रखता है और ये कहता है कि जो हुआ उसके सबूत हमारे पास हैं और अब हम इसे दुनिया को दिखाएंगे। यही कारण है कि न्यूट्रलाइज्ड ड्रोन को वार की ट्रॉफी की तरह दिखाया गया। ये जीत का जश्न नहीं था, बल्कि प्रिपेयर्डनेस का प्रदर्शन था। तुर्की की तरफ से ड्रोन को वापस मांगने की बात ने कई लोगों को चौंका दिया। अगर हथियार गलत तरीके से इस्तेमाल हुए तो उन्हें वापस मांगने की इतनी जल्दबाजी क्यों? कहीं वो डर तो नहीं रहा कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी का विश्लेषण उनकी ग्लोबल इमेज पर
असर डाल सकता है। आज के दौर में हथियार सिर्फ ताकत नहीं होते, ये एक्सपोर्ट और इन्फ्लुएंस का साधन भी होते हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत से जुड़े मामलों में एक तरफा रुख अपनाया हो। बालाकोट के बाद के बयान, कश्मीर पर टिप्पणियां और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का समर्थन, ये सब याद दिलाते हैं कि मौजूदा स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है, ये एक लंबी चेन का हिस्सा है। इस पूरी कहानी में भारत का रुख एक बात साफ करता है, सुरक्षा पर समझौता नहीं और सच्चाई पर पर्दा नहीं। जो हुआ वो बताया जाएगा, लेकिन बिना शोर के और बिना उत्तेजना के। शायद यही कारण है कि ये मामला सिर्फ एक ड्रोन तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े सवाल में बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, असली सवाल ये है कि जब ऐसे सबूत सामने हो तो भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या डिप्लोमेटिक दबाव के आगे झुकना सही होगा या अपनी स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी पर टिके रहना। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रोज ऐसे ही वीडियो देखने का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।